कहानी की शुरुआत में बताते हैं ताई कैलेंडर के 12वें वर्ष में लुओ वुजी को किंग टॉम बनाने का ऑर्डर दिया था। तब उन्हें किंग ऑफ द टॉम टाइटल दिया था। इसे बनाने के बाद वो टॉम सिटी का राजा बन गया और उसने दुनिया के टॉम पर शासन किया। लेकिन फिर टॉम सेक्ट स्प्लिट होने लगे, जिसमें लुओ फैमिली भाग गई और दूर जाकर उन्होंने लुओ फैमिली एंसेस्ट्रल हॉल का निर्माण किया। फिर इसे टॉम अटैकर सेक्ट के रूप में जाना जाता है। वही टॉम गार्ड सेक्ट का राजा मुरोंगजियान बन गया। यदि टॉम अटैकर सेक्ट की नेक्स्ट जनरेशन 9 लॉकेट चेन टॉम पर टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर अचीव कर लेती है तो उन्हें किंग्स टॉम थ्रोन मिल जाएगा। अब प्रेजेंट में बड़े से टॉम को 3 हिस्सों में डिस्ट्रॉय कर दिया है और यू कैपिटल का टॉम अटैकर सेट के साथ होने वाला युद्ध नजदीक आ रहा है। अब हम यू फैमिली के लॉ गार्ड गुइजुन और यंग मास्टर जिंगची को देखते हैं। तभी गुइजुन कहता है, मेरे पूर्वजों की कब्रों को ड्रैगन पिलर से डेकोरेट किया है। इसके अलावा वो ड्रैगन स्पिरिट मैप को वापिस लाने का कहता है, जिसके बाद सारे सिपाही प्रे करते हैं। इसके बाद गुइजुन तलवार को उठाता है, जिसके तलवार को छूने से एविल ओरा निकलता है और वो आसमान की ओर देख अपने पूर्वजों से प्रॉमिस करता है कि वो यू फैमिली में बदलाव लाएगा, यानी वो पहले की तरह यू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर सिपाही टॉम सेट की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद वू चैंग वैली के फ्लावर पूल को दिखाया जाता है, जहाँ टॉम अटैकर सेक्ट की स्टूडेंट कियान यू होती है। तभी हम टॉम सेट के कियान जिन को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे यू फैमिली के सिपाही थे। अब कियान जी उनसे बचकर भाग ही रहा था, लेकिन सिपाहियों के लगातार अटैक से वो जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सिपाहियों में से एक आदमी उसे कहता है, तुम हमें ड्रैगन स्पिरिट मैप दे दो, बदले में हम तुम्हें सही सलामत जाने देंगे। पर कियान जिन ड्रैगन स्पिरिट मैप का नाम सुनते ही उन सिपाहियों पर अटैक करता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो आदमी कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर कियान जी कहता है, मेरी फैमिली तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो आदमी गुस्से में कियान जिन पर अटैक कर देता है। तभी कियानी कियान जिन को बचा लेती है और उन सिपाहियों से कहती है, तुम यहाँ पर खून खराबा नहीं कर सकते। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम हमारे काम में दखल मत दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन कियानी कहती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, अब तुम नहीं बचोगी। फिर वो सिपाही कियानी पर अटैक करते हैं, लेकिन कियानी वाटर की मदद से आसानी से उन सिपाहियों को मार देती है। फिर वो कियान जी से कहती है, तुम बहुत जख्मी हो चुके हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिस पर कियान जी घुटनों पर बैठकर कियानी से शुक्रिया कहता है, क्योंकि कियानी ने उसकी जान बचाई। लेकिन कियानी उसे जाने को कहती है, क्योंकि उसका इरादा किसी को बचाने का नहीं बल्कि इस खूबसूरत जगह को प्रोटेक्ट करने का था। अब वहाँ पर यंग मास्टर जिंगची आकर कहता है, मेरे सिपाहियों को किसने मारा। जिस पर कियानी उसे वार्निंग देते हुए कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम सिपाहियों जैसा होगा। फिर जिंगची कहता है, मैं भी देखूं तुम इतने एरोगेंट क्यों हो। फिर वो कियानी पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे एक लड़का फाइट करने लगता है, जिसमें दोनों बराबर की टक्कर दे रहे थे। अब वो लड़का जिंगची से कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस पर जिंगची कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर पर अटैक करने की। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि वो वुकिंग वैली का मैसेंजर है और उसका नाम लुओ फंग है। फिर वो कहता है कियान ये उसकी जूनियर है और इसी बीच वो जिंगजी से पूछता है, तुम कौन हो और तुम हमारे टॉम सेक्ट की जगह पर अटैक क्यों करना चाहते हो। जिस पर जिंगजी कहता है, तुम इस यंग मास्टर का नाम जानने के लिए काबिल नहीं हो। तभी कियान जिन लुओ फेंग से कहता है, तुम वुकिंग वैली के स्टूडेंट हो तो क्या वहाँ पर जिंगी नाम की कोई मास्टर है। फिर लुओ फंग उसे बताता है कि वो उसकी मॉम है। यह सुनते ही कियान जिन अपना नाम बताकर लुओ फेंग को ग्रीट करता है। तब यंग मास्टर जिंगची लुओ फेंग से कहता है, यह आदमी हमारे यू कैपिटल का विलन है। अगर तुम इसे जानते हो तो बेहतर होगा कि तुम इसे मेरे पास छोड़ दो। फिर लुओ फेंग कियान जी से कहता है, तुम मेरे जूनियर को फॉलो करके वुकिंग वैली जाओ, तब तक मैं इस प्रॉब्लम का ख्याल रखता हूँ। अब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच यू फैमिली के सिपाही लुओ फेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन सबको कोई और ही मार देता है। तभी यंग मास्टर जिंगची पर कोई अटैक कर देता है, जिसमें जिंगची बचने की पूरी कोशिश करता है, पर उस पे कंटिन्यूसली अटैक होता है, जिस वजह से वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहता है। आखिर में बड़ी मुश्किल से वो उस अटैक को रोक पाता है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसने यंग मास्टर जिंगची पर अटैक किया था। फिर हमें पता चलता है
यह लड़की कोल्ड आयरन की प्रिंसेस है और इसका नाम कियान लुओ है। लुओ फंग और कियान लुओ इन दोनों का ही सेक्ट एक ही है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच जिंगची उन दोनों पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन वहाँ पर एक आवाज आती है जिसके बाद जिंगची यहाँ से चला जाता है। आगे हम लुओ फैमिली के पुश्तैनी कमरे को देखते हैं, जहाँ एक सिपाही आकर सेक्ट लीडर से कहता है टॉम सेक्ट के एरिया में कुछ लोगों ने अटैक किया था, जिन्हें वुकेंग विली ने आइडेंटिफाई किया है। वो लोग यू कैपिटल के थे, जिन्हें एम्परर और यंग मास्टर जिंगची लीड कर रहा था। अब सेक्ट लीडर का नाम लुओ टियान है और वो कहता है मेरे टॉम अटैकर सेक्ट ने बड़े बड़े विलीज को डिस्ट्रॉय किया है। अब अगला नंबर यू फैमिली का है। फिर वो सिपाहियों से सभी को अलर्ट करने का कहता है। इसके बाद वो सोचता है भले ही यू फैमिली हेल का 18 फ्लोर बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे और एम्परर किंग टॉम के पास पुश्तैनी कानून है। लेकिन 10 मील इन और यान यू फैमिली का एरिया है और नॉर्थ से जंगली लोग कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। यह सब वो सोच ही रहा था। इसी बीच गुइजुन उस पर अटैक करता है, पर वो बच जाता है। तब वो कहता है मास्टर गुइजुन, तुम्हारी एबिलिटी बहुत अच्छी है और मेरे अनुमान से तुम यू फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो। जिस पर गुइजुन कहता है लुओ टियान, तुम्हारा एक्सपीरियंस अद्भुत है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर लुओ टियान कहता है हमारे टॉम अटैकर सेक्ट का यू फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं और तुम लोगों ने टॉम सेक्ट के एरिया पर अटैक किया है सिर्फ बदलाव लाने के लिए। जिस पर गुइजुन कहता है मैं यू फैमिली का रूलर हूँ और मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ। अब मैं उस चीज को यहाँ से लेकर जाऊंगा और हम आगे से तुम्हारे यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लुओ टियान को बताता है कि एम्परर नहीं चाहता था कि टॉम अटैकर सेक्ट और टॉम गार्ड सेक्ट की दुश्मनी अनसेस्ट्रल हॉली स्पिरिट को बाधित करे, इसलिए उन्होंने मुझे यह टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर लेने के लिए भेजा है। तभी लुओ टियान कहता है टॉम अटैकर सेक्ट और टॉम गार्ड सेक्ट की दुश्मनी अनसेस्ट्रल सिस्टम से है। जिस पर गुइजुन उसे कहता है टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर सिर्फ हमारा है। जिस पर दोनों फाइट करने का तय करते हैं, जिसमें दोनों स्टार्टिंग में बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन बाद में लुओ टियान अपनी पूरी ताकत से गुइजुन पर अटैक करता है, जिसमें गुइजुन कमजोर पड़ रहा था, लेकिन गुइजुन कैसे तैसे करके लुओ टियान को पीछे कर देता है, जिसमें लुओ टियान के मुंह से खून भी निकलता है। फिर वो गुइजुन का कोल्ड ब्लड ऑरा महसूस करता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम वही हो जिसने बच्चे को मार डाला। पर गुइजुन टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर लेके यहाँ से चला जाता है, लेकिन लुओ टियान उसे फिर भी पूछता है क्या तुम वही हो जिसने बच्चों को मार डाला। तभी पुश्तैनी कमरे का सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है, जिसमें से लुओ टियान का बेटा यंग मास्टर लुओ शी आता है और जब वो अपने फादर की ऐसी हालत देखता है फिर वो जल्दी से उनके पास जाता है। तो उसके फादर उसे बताते हैं टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर चोरी हो चुका है और वो आदमी हमारा दुश्मन है जिसने हमारे कई सारे लोगों को मार डाला, जिसमें वो अपने वाइफ का भी नाम लेता है। फिर लुओ शी उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम लुओ फेंग और कियान लुओ को देखते हैं, जो कि कियान जिन के बारे में बात कर रहे थे। तभी लुओ फेंग की मॉम सेकंड मास्टर जिंगी बाहर आकर कहती है मैं कियान जिन की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे 10 मील इन और यान वर्ल्ड की दूरी तय करनी होगी। जिस पर लुओ फेंग कहता है कोई जरूरी बात है क्या, लेकिन सेकंड मास्टर जिंगी उसे कहती है कियान लुओ के साथ तुम्हारी शादी जल्दी होगी और तुम्हें शादी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। फिर लुओ फेंग कहता है मुझे आपकी सेफ्टी की चिंता है। जिस पर सेकंड मास्टर जिंगी अपनी गर्दन पर तलवार रखकर कहती है अगर तुम साथ आने की जिद करोगे तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे सामने अपनी जान दे देगी। जिसके बाद वो दोनों घुटनों पर आ जाते हैं। फिर सेकंड मास्टर वहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद लुओ फेंग कियानी से उसकी मॉम का ख्याल रखने को कहता है, जिस पर कियानी कहती है तुम परेशान मत हो, मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगी और सेकंड मास्टर को खरोच तक नहीं आने दूंगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक सर्वेंट उन दोनों को पुश्तैनी कमरे की न्यूज बताती है, जिसमें वो कहती है यू फैमिली के गुइजुन ने टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर को चोरी कर लिया है और सेक्ट लीडर लुओ टियान बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। जिसके बाद यंग मास्टर लुओ शी उस चोर के पीछे गए हैं ताकि टॉम डिस्ट्रक्शन ऑर्डर फिर से हमारे पास वापस
वापस आ जाए, लेकिन अभी हमारे पास यंग मास्टर लुओ शी की कोई खबर नहीं है। अब उनकी कंडीशन कैसी है यह किसी को नहीं पता। फिर कियान लू कहती है मैं सबसे पहले शुयाओ से बात करूंगी। इसके बाद हमें ली गोंग फैमिली का कमरा दिखाया जाता है जहाँ ली गोंग सिटी की प्रिंसेस शुयाओ होती है। फिर वो एक कपड़े से अपने मुंह को ढक लेती है और घूंघट की तरह उस कपड़े को उठाकर शर्माने लगती है। तभी वहाँ पर ली गोंग सिटी का यंग मास्टर यूकुन आता है और वो शुयाओ के फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बात करता है, मीन्स उसे सताने लगता है। तभी शुयाओ थोड़ी परेशान होती है और वो यूकुन को उनके ग्रैंडफादर को बताने के लिए कहती है कि वो लुओ फैमिली जा रही है। इसी के साथ हमारा यह पार्ट एंड होता है।